4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 and 30 की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके घर में उतना यूज़ नहीं हो रहा या उससे कम यूज़ हो रहा है, तो एक्स्ट्रा जो यूनिट होंगे वो अगर आपने ग्रीन मीटर लगाया तो वो रिवर्स इस मीटर के अंदर आ जाएंगे। यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप रात 11 से लेकर अगले दिन 6 बजे तक और इस तरह नेक्स्ट कई दिनों के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज हम खड़े हैं एक साइट पे जहाँ पे ग्रीन मीटर लगा हुआ है। मैं आपको बताऊँगा इस ग्रीन मीटर की रीडिंग्स को आप कैसे चेक करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड, किसी भी सोलर सिस्टम के लिए ग्रीन मीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जितनी कैपेसिटी का आपने सोलर सिस्टम लगाया है, अगर उससे ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके घर में उतना यूज़ नहीं हो रहा या उससे कम यूज़ हो रहा है, तो एक्स्ट्रा जो यूनिट होंगे वो अगर आपने ग्रीन मीटर लगाया तो वो रिवर्स इस मीटर के अंदर आ जाएंगे। उन यूनिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप रात 11 से लेकर अगले दिन 6 बजे तक और इस तरह नेक्स्ट कई दिनों के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ऑफ पीक आवर्स के यूनिट आप दिन के टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। ऑफ पीक आवर्स के यूनिट आप एक्चुअली में ऑफ पीक आवर्स के दौरान यूज़ कर सकते हैं। जो आपका ऑफ पीक आवर्स हैं रात 11 से स्टार्ट हो जाते हैं और अगले दिन 6 बजे तक वो रहते हैं, कुछ एरियाज़ में 7 बजे तक। सो ये मिसकंसेप्शन है। आप ऑफ पीक के यूनिट ऑफ पीक में यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो एक्स्ट्रा यूनिट आपने इस मीटर में भेजे थे वो यूनिट आप रात 11 से ऑनवर्ड यूज़ कर सकते हैं। दोबारा वो यूनिट से यूनिट्स आपके कट हो जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितने यूनिट आपने किस डेट तक वापडा को वापस भेज दिए हैं? इस सारे के लिए ये एक ग्रीन मीटर है। अगर मैं इसकी रीडिंग्स बताऊं तो इसकी टोटल 32 रीडिंग्स हैं, लेकिन जो आपके काम की रीडिंग्स हैं वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 and 30 ये रीडिंग्स आपके काम की रीडिंग्स है। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ कि किस रीडिंग का क्या मतलब है। ये दो इसकी नाब्स लगी हुई हैं, इससे आप अप कर सकते हैं। 16 नंबर है तो ये 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हर रीडिंग का कोई ना कोई मतलब है, बट जो आपसे रेलिवेंट रीडिंग्स है वो मैंने आपको बता दी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 and 30 स्टार्ट से करते हैं तो हम इसको 19 है तो डाउन लेके आते हैं। ये देखें, ये डाउन आता जाएगा। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि किस नंबर पे जो रीडिंग है उसका क्या मतलब है। ये सबसे पहले जो रीडिंग है ये इसका इंटरफेस है। उसके बाद अगली रीडिंग पे ये डेट बता रहा होता है कि आज की क्या डेट है। आज 14 अक्टूबर है तो ये 14 अक्टूबर 2024 बता रहा है। उसके बाद नंबर 3 पे ये टाइम बताता है कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है। 3:46 हुए हैं तो ये टाइम आपको बता रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रीडिंग है जो 4 नंबर है, 4th नंबर पे आपका टोटल इंपोर्ट आता है कि आपने वापडा से कितना इंपोर्ट किया। 5th नंबर पे टोटल एक्सपोर्ट आता है कि आपने टोटल वापडा को कितने भेजे। इसके अलावा 6th नंबर पे टोटल इंपोर्ट आता है कि पीक आवर्स के दौरान आपने वापडा से कितने लिए। 7th नंबर पे आता है कि पीक आवर्स में आपने वापडा को कितने दिए, कितने आपने वापडा को एक्सपोर्ट किए ड्यूरिंग पीक आवर्स। इसके बाद जो आपका 8th नंबर होता है वो पीक आवर्स के अंदर आपने वापडा से कितने यूनिट लिए, और 9th नंबर पे आपका आता है कि पीक आवर्स में आपने वापडा को कितने दिए। ये यूजुअली 0 होते हैं या बहुत कम होते हैं, क्योंकि पीक आवर्स में या तो आपका सूरज ग्रूब हो चुका होता है या फिर ग्रूब होने वाला होता है। इसके बाद 2 नंबर हैं 29 और 30। 29 एक्चुअली में आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी पावर आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी इंस्टेंटेनियस पावर आप यूज़ कर रहे हैं। तो घर में इस वक्त ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है मास्वा एक बल्ब के, तो ये 0.0 शो हो रहा है। जब आपका लोड घर में चल रहा होगा तो उस वक्त आप कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं, कितने किलोवाट यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे शो होगा। नंबर 30 एक्चुअली में आपको बताता है कि आप कितने किलोवाट पावर वापडा के साथ शेयर कर रहे हैं, कितनी आपकी एक्स्ट्रा सोलर की जनरेशन है जो आप वापडा के साथ शेयर कर रहे हैं। नंबर 30 आपको ये बताता है। सो जो आपसे रेलिवेंट रीडिंग है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 and 30 मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस नंबर का क्या पर्पज़ है, आपने क्या चीज़ नोट करनी है।